नमस्कार साथियों, जय जोहार। साथियों, अरावली के जो पहाड़ है वो 2.5 अरब वर्ष पुराने हैं। आज अपने इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर वो खड़े हुए हैं। बहुत कुछ वो बयां करना चाहते हैं, लेकिन आज हम अपने निजी स्वार्थ, लोभ और सुविधाओं के इस चाह के इस शोर में हम प्रकृति को आज महसूस ही नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं राजस्थान से हूं और 80% अरावली का पहाड़ राजस्थान में है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जिसकी 692 किलोमीटर कुल लंबाई है, जिसमें राजस्थान में इसका हिस्सा 550 किलोमीटर है और सबसे ऊंची चोटी जिसकी लंबाई 1727 मीटर है, जो भी माउंट आबू की गुरु शिखर में है, वो भी राजस्थान में ही है। अभी अभी जो अरावली रेंजेस की नई परिभाषा तय की गई है, उसे 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, जो कहती है कि अब से 100 मीटर या उससे ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अब से अरावली पहाड़ियों में माना जाएगा। और अगर इस परिभाषा से अरावली पहाड़ियों को देखा जाए तो भारतीय वन सर्वेक्षण के आकलन के मुताबिक राजस्थान के मौजूद 12,081 अरावली पहाड़, जो कि 20 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हैं, और इनमें से केवल 1,048 ही ऐसे पहाड़ हैं जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं। मतलब 11,033 पहाड़ अरावली नहीं कही जाएगी। मतलब इन मानकों के अनुसार 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगी। और ये सब इसलिए कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों पर अवैध खनन हो सके, रियल एस्टेट और निर्माण की गतिविधियां हो सके, अंबानी अडानी जैसे धन्ना सेठों को ये पहाड़ियां दी जा सके और इन पहाड़ियों को काटने के लिए एक लाइसेंस हथियार दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि फिलहाल नए खान की अनुमति नहीं है, पर सच ये है कि अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहे हैं, ये आपसे और हमसे छुपा नहीं है। आज जो देश के हालात है, ये भी आपसे और हमसे छुपे नहीं है। चंदा दो और धंधा लो का बड़ा खेल चल ही रहा है। ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को इंडिपेंडेंट बताकर उनका डंडा चलाया जाता है और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उनके सारे पाप पैसे लेकर धो दिए जाते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे चंदा उगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक बता दिया। मतलब पिछले 10 साल से जिस बीजेपी पार्टी का बैलेंस 88 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधा 10,000 करोड़ रुपए बन गया, क्या उम्मीद कर सकते हो? जो भी नेता विपक्ष का इनके खिलाफ बोले, उनको ईडी सीबीआई के नाम पे डराया धमकाया जाता है। झारखंड के जो सीएम थे हेमंत सोरेन, उनको 6 महीने तक जेल में रह के आना पड़ा। अभी अभी आपने देखा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, इन्हें 12 साल तक मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर ईडी ने परेशान किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी दोनों के खिलाफ ईडी की जो कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया। तो आप समझो कि जब अरावली पे जब माइंस चालू होगी तो लीगल की आड़ में कितना सारा इलीगल काम होगा। पहले सीईसी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करता था, अब केंद्र सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, जो कि वन मंत्रालय के अधीन आता है। इसी कारण सीईसी आज अच्छे से पैरवी नहीं कर पा रहा, और सीईसी के कमजोर होने के कारण ही आज बीजेपी उसका पूरा फायदा उठा रही है। कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं, 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया, 90% से ज्यादा। केंद्रीय और वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अरावली पर्वतमाला को किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी, और उस ग्रीन पटाखे की आड़ में कितने सारे दूसरे पटाखे चले, आज दिल्ली की हालत आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से कि आप पे कैसे भरोसा कर लें, जब आप इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर उस पवित्र सदन में मंत्री होते हुए जब आप गलत जवाब दे गए कि 2025 में दिल्ली के अंदर एक भी दिन AQI 425 पर नहीं पहुंचा। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है, जबकि सच ये है कि दिल्ली के अंदर AQI 2025 के अंदर 1000 से भी ज्यादा तक पहुंचा हुआ है। और साथियों, हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, वह दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है। और दिल्ली क्यों, CRI की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। 19 राज्यों में प्रदूषण मानक से ऊपर है। 60% जिलों की हवा बेहद खराब बताई जा रही है। और मंत्री जी, आपको मैं ये भी बता दूं
कि अरावली की जिन पहाड़ियों को आप 100 मीटर से छोटा मानकर हटाना चाहते हो वो कोई छोटी पहाड़ियां नहीं है। अरावली पर्वतों की 692 किलोमीटर की लंबी ढाल जो कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात को रेगिस्तान बनने से रोकती है, एक सुरक्षा दीवार है जो रेगिस्तान से आने वाली गर्म धूल भरी हवाओं को रोकती है। अरावली खत्म होने पर तेज हवाएं बिना रुकावट के आगे बढ़ेगी। दिन भर धूल मिट्टी आंधियां चलेगी, हीट वेव का असर बढ़ेगा और हवा में धूल के कण बढ़ने ही है। और जब PM 2.5 बढ़ेगा तो AQI भी बढ़ेगा। कैसे लोग सांस लेंगे? और जब निरंतर धूल प्रदूषण जब बढ़ता जाएगा तो अस्थमा, फेफड़े संबंधित बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी। मतलब आज अगर दिल्ली के अंदर AQI बढ़ा हुआ आता है तो केवल और केवल गाड़ियों के प्रदूषण के कारण कोई ना AQI बढ़ता है। उसके अंदर धूल के कण भी होते हैं जिसके कारण PM 2.5 बढ़ता है। जहरीली गैसों का भी रोल होता है, जो गाड़ियों का प्रदूषण होता है उसका भी रोल होता है। सारे पैरामीटर्स देखते हुए AQI को मापा जाता है, जिससे पता पड़ता है कि AQI बढ़ रहा है। जबकि जिस जिले से मैं आता हूं, कोटा, जिसे शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, जहां देश के कोने कोने से बच्चा पढ़ने आता है, वहां के भी हाल से मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा मंत्री जी। और आपके साथ साथ देश के जो अहम जिम्मेदार पदों पर जो बैठे हुए हैं कोटा के जितने भी नेता, उनको भी बताना चाहूंगा कि कोटा के जो प्रदूषण है उसकी भी बहुत चिंताजनक स्थिति है। दिवाली की रात CAD सर्कल पर AQI पिछले साल 66 था, जो इस बार 713 पहुंच गया। कोठड़ी चौराहा पर तो 931 तक चला गया और वर्तमान में भी आयु प्रदूषण 325 AQI के पार हो रहा है। इसलिए अरावली की इन छोटी पहाड़ियों को बचाने में सब पूरा ध्यान दें। ये हवा, ये पानी सब दूषित हो जाएगा। आप RO लगा लोगे, एयर प्यूरिफायर लगा लोगे, इससे आपका घर का ही पानी साफ हो सकता है, नदियों का पानी साफ नहीं हो सकता। और वो भी कोई गरीब तो बेचारा एयर प्यूरिफायर, RO इन सब की तो सोच ही नहीं सकता। बताओ, इतना गंभीर मुद्दा है, फिर भी संसद के अंदर विपक्ष का पूरा सहयोग मिलने पर भी किसी प्रकार के वायु प्रदूषण के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। बल्कि इतने गंभीर विषय में लोकसभा के अंदर चर्चा कराने की जगह इतने महत्वपूर्ण समय में मोदी जी विदेश चले जाते हैं। अभी अभी शीतकालीन सत्र में सरकार ने जवाब दिया कि AQI फेफड़ों की बीमारी में कोई संबंध नहीं है, जबकि ये तो हर रिसर्च दिखाती है कि खराब हवा से फेफड़ों की क्षमता घट रही है। दिल्ली के अंदर एम्स वार्निंग दे रहा है, बेड इज हर्टिंग ऑल ऑर्गन्स, दिस इज अ मेजर हेल्थ इमरजेंसी। हर साल दुनिया भर में वायु प्रदूषण से 25 लाख मौतें होती है, जिसमें 18 लाख मौतें तो अकेले भारत की है वायु प्रदूषण से। मतलब आप समझ रहे हो कि दुनिया भर में एयर पोल्यूशन से होने वाली मौतों का 70% केवल भारत का है। अब बीजेपी के अंदर ऐसे ऐसे चमत्कारी नेता है जिनका वायु प्रदूषण पे कहना ही क्या। अब दिल्ली तो देश की राजधानी है, वहां की CM रेखा गुप्ता जी को ही देख लो आप। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQ जहाँ जहाँ आपके मॉनिटर लगे हुए हैं वहां पर ही जाकर के सारा छिड़काव हो जाता है। तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप, कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी, और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है। जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी। तो साथियों, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस अरावली का विनाश हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ियों का विनाश सुनिश्चित करेगा। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। अरावली पर्वतमाला की जिन पहाड़ियों को ये छोटी पहाड़ी समझकर खत्म करना चाहते हैं, अगर वो पहाड़ियां खत्म हुई तो मानसूनी हवाएं बिना रुके आगे निकल जाएंगी, जिससे स्थानीय बारिश घटेगी। बिना पानी के जंगल पनप नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जंगल खत्म होने से हवा में नमी कम होगी, जंगल खत्म तो वन्य जीवी भी खत्म, और इसकी जीव जंतुओं की अनोखी प्रजातियों के साथ साथ औषधियां, पेड़ पौधे और दुर्लभ वनस्पतियां भी इस अरावली के साथ समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ बादल बनने की जो प्रक्रिया है वो कमजोर हो जाएगी, तापमान गड़बड़ा जाएगा। बढ़ते तापमान और सूखे माहौल के कारण बारिश अनियमित होगी, जिससे लंबे सूखे और अचानक बाढ़ जैसी स्थितियां बनेगी। सबसे ज्यादा नदियां अरावली से ही बहती है, उनका क्या होगा? बारिश अनियमित होने से पानी जमीन में नहीं रुकेगा, भूजल रिचार्ज बंद हो जाएगा। आज ये जिन पहाड़ियों को छोटी पहाड़ियां समझ रहे हैं वो छोटी पहाड़ियां नहीं है। जल विज्ञान की दृष्टि से जो अरावली की जो चट्टानें, उनके अंदर एक विशेष क्षमता है जिसके कारण पानी रिसक कर नीचे जमीन में जाता है, और हर साल करीब 20 लाख लीटर प्रति हेक्टर इसका जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज होता है, जिसके कारण फिर वो धीरे धीरे उसका वाटर लेवल ऊपर आती है। और मिट्टी कटाव और रेत फैलने के कारण उपजाऊ जमीनें बंजर हो जाएगी, खेती करना असंभव हो जाएगा। और आज भी जो इन अरावली पहाड़ियों के बीच में जो बहुत प्राचीन हजारों की संख्या में जो मंदिर है, वो सबके सब धराशायी हो जाएंगे। और साथियों, हमने तो वो दौर भी देखा है जिसमें हम कोविड में हमने अपनों को खोया है, और हम चाहते हुए भी कोविड के अंदर कुछ नहीं कर सके। लेकिन आज हमें हमारे आने वाली जो पीढ़ी है
उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमारे को एक समय मिला है, एक कोशिश करने का मौका मिला है, प्रकृति के लिए आवाज बनने का हमारे को एक मौका मिला है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, केंद्र सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं ये गुहार लगाना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली रेंजेस है, ये अमूल्य है। आप इसकी परिभाषा इसकी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर नहीं, बल्कि जो पर्यावरण के अंदर इसका जो योगदान है उसके आधार पर आज हमारे को इसकी परिभाषा तय करने की जरूरत है। और जो ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनको आप अमूल्य समझते हुए इसको आज हमारे को संरक्षण देने की जरूरत है। इसी निवेदन के साथ आप सभी ने मेरे को सुना, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय जोहार।